ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब के गीतों के बारे में और हमारे साथ हैं मुन्ना, जूनियर मुन्ना। हाँ, मैं आपसे चाहूँगा कि वो एक जट अमला पगला दीवाना एक हो जाए, एक छोटा सा गाना मुखड़ा, फिर हम आपको दिखाएंगे रफ़ी साहब के बारे में। और मैं जट्टी अमला पगला दीवाना, मैं जट्टी अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है सड्डे उत्ते ओ मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है रे सड्डे उत्ते ओ मरती है। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे फनकार थे जिन्हें हर तरह के गाने को अपनी आवाज़ दी, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे रोमांटिक हो, गज़ल हो या कव्वाली, दर्द भरे नगमे हो या भक्ति भजन, रफ़ी हर गाने के लिए फिट बैठे। आज उनके जैसा दूसरा कोई दुनिया में नहीं आया। रफ़ी साहब को ताजा टीवी का सलाम। ने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे फनकार थे जो आज भी देश ही नहीं विदेशों में भी बसे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। सुर सम्राट रफ़ी साहब को इस दुनिया को छोड़े 32 वर्ष बीत चुके हैं, पर रफ़ी साहब की आवाज़, उनके गीत और उनके अंदाज उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग में आज भी बिल्कुल तरोताज़ा है। ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी। सुरों के बादशाह महान फनकार रफ़ी साहब को उनके 32वें पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें इन शब्दों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि तूने दुनिया से पर्दा भले कर लिया हो पर हम तुझसे दूर नहीं। तूने दुनिया से पर्दा भले कर लिया हो पर हम तुझसे दूर नहीं। तेरी जुबां भले ही खामोश हो चुकी हो पर हम तेरी गीतों से दूर नहीं। ऐ मेरे फनकार, तूने इस जहां को भले भुला दिया हो। ऐ मेरे फनकार, तूने इस जहां को भले भुला दिया हो पर हम तुझे भुला ना पाएंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तुम हमारे पलकों से कभी ना ओझल हो पाओगे। तुम भले ही ना सही पर हम तुम्हारी गीतों को ताउम्र गुनगुनाएंगे, ताउम्र गुनगुनाएंगे। हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। इनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। महान फनकार मोहम्मद रफ़ी को ताज़ा टीवी का सलाम। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। महान फनकार मोहम्मद रफ़ी साहब को ताज़ा टीवी की तरफ से हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ हैं मुन्ना जी, जूनियर मुन्ना। आप बताएं कि ये जो रफ़ी साहब जो थे लगातार इस तरह से गाने करते गए हैं, एक तरह तरह के गाने किए हैं, हर गाने में फिट आए, हर गले में फिट आए, तो ऐसी जो बात है जो क्या कभी नहीं लगती है कि रफ़ी साहब को इतनी वैराइटीज़ थी उनमें, तो इसको लेकर कुछ ऐसा कोई संगठन बने जो उनके ऊपर काम करे? आपको क्या लगता है इस तरह की? जी हाँ, देखिए ये तो पहले भी बोल चुके हैं, अल्लाह पाक की देन है जो उनकी आवाज़ की जवाब नहीं। आज भी कितने मिलियन लोग होंगे पूरी दुनिया में, ये आवाज़ सिर्फ उनके लिए ही बनी थी। तो हम चाहते हैं कि एक रिसर्च सेंटर हो उनके लिए, फाउंडेशन हो कुछ, कि इनमें क्या चीज़ थी, क्या वजह था जो रफ़ी साहब की आवाज़ जैसा और कुछ नज़र ही नहीं आता है, हुआ ही नहीं दूसरा। क्यों, वजह क्या है इसका? तो एक फाउंडेशन होना चाहिए इनका, रिसर्च फाउंडेशन। अच्छा, और एक बात याद आती है कि रफ़ी साहब मतलब लगातार उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए। कौन लोग थे वो लोग जो रफ़ी साहब के लिए अपनी लगातार उनके लिए मेहनत करते गए, उनके लिए गाने लिखे, उनके लिए ही अलग से थे? सबसे पहले तो वो जो जितने भी गाने गाए, सबसे ज़्यादा म्यूज़िक देने वाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे जी। ये हमारे खिदरपुर के ही हैं, प्यारे लाल जी। और जिन्होंने गाने लिखे रफ़ी साहब के, वो हैं मजरू सुल्तानपुरी जी, वो भी खिदरपुर के ही हैं।
सबसे ज़्यादा गाना लिखे हैं। और आर्टिस्ट में जितने भी हैं, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और राजकुमार, जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत पुराने, जितेंद्र हैं, सभी अपने अपने जगह में एक मुकाम है उन लोगों का। तो सबसे ज़्यादा अगर वो गाना गाए हैं तो राजेंद्र कुमार जी के लिए गाए हैं। लोग अलग समझते हैं कि नहीं शम्मी कपूर जी के लिए गाए वो, लेकिन ज़्यादातर गीत वो राजेंद्र कुमार जी के गाए वो। फिलहाल समय हो चुका है अब प्रोग्राम का, हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का, लेकिन हम इस गाने के साथ समाप्त करेंगे कि मोहम्मद रफ़ी तू बड़ा याद आया, और ये चाहेंगे कि ये गाने खुद गाकर ये समाप्ति की। ये हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब गाए हैं ये गीत, ये भी खिदीपुर के ही हैं, जिन्होंने रफ़ी साहब के बाद थोड़ी सी लोगों को सुकून दिए। ये अल्लाह पाक इन लोगों को भी दिया है, जो शब्बीर कुमार और अजीत साहब को, और ये अजीत साहब भी खिदीपुर के ही हैं, तो उन्होंने भी ये गाना गाया है। और हकीकत यही है, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया।